हेलो एवरीवन, दिस है राजेंद्र फ्रॉम प्रॉफिट स्पाइक। दोस्तों 18 फरवरी को हमने निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग का एक पोजिशनल ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा 50,000 का कैपिटल यूज़ हुआ था और करीबन 4 दिनों में ही हमने 7.4% का प्रॉफिट एक्सपायरी के पहले ही बुक कर लिया था। तो आज के वीडियो में मैं उस ट्रेड को लेने के पीछे का रीज़न और इतने वॉलेटाइल मार्केट में मैंने उस ट्रेड को कैसे मैनेज किया वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं 18 फरवरी के निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो इस ट्रेड में हमने जिस स्ट्रेटेजी का यूज़ किया था उस स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन कॉन्डर। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रेटेजी का नाम तो सुना होगा, पर उसको एडजस्ट कैसे करते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं वो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको मार्केट की एक रेंज डिसाइड करनी होती है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इस रेंज में कहाँ तक घूम सकता है। और अगर मार्केट आपकी अपर साइड और लोअर साइड के बीच में ही एक्सपायर हो जाता है तो आपको कॉल साइड भी पैसा मिलता है और पुट साइड भी पैसा मिलता है। तो हमने जो मार्केट की रेंज डिसाइड की थी वो थी, अगर अपर साइड में आप देखें तो हमने ऊपर से 17,700 का कॉल शॉर्ट किया था और लोअर साइड में जो ये लो बना था लास्ट वाला उसके नीचे मतलब कि 16,700 का पुट शॉर्ट किया था और ऊपर सी को मतलब कॉल शॉर्ट किया था। और इन दोनों को हेज करने के लिए यहाँ पे 350 पॉइंट का मतलब 16,350 का पुट बाई किया था, ये सेल था, ये बाई किया था। और यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर का कॉल मतलब कि 17,900 का कॉल हमने बाई किया था। तो ये जो बनता है ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसको आयरन कॉन्डर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 16,700 का पुट शॉर्ट किया है और कॉल साइड मैंने 17,700 का कॉल शॉर्ट किया था। और टाइम देख सकते हैं आप, मैंने ये सभी के सभी 11-20 के आसपास ही सेल किए थे और ये दोनों मैंने जो किए थे वो हेजिस के लिए बाई किए थे सामने, जिससे कि मेरा मार्जिन बेनिफिट मुझे मिले और कम से कम मार्जिन में ये स्ट्रेटजी बन जाए। फिर भी ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए मुझे 50,000 का कैपिटल यूज़ हुआ था। जैसे कि अभी आपने ऑर्डर बुक में देखा कि मैंने 11-20 के आसपास का ट्रेड लिया था, मतलब कि इन दोनों कैंडल के बीच में कहीं मैंने ट्रेड लिया था। फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट यहाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट में क्लोज हो गया और फ्राइडे का दिन था तो थीटा डीके भी ज़्यादा नहीं होना था। फिर भी जब मार्केट क्लोज हुआ तो मेरा 190 के आसपास कुछ प्रॉफिट में दिखा रहा था M2M। फिर जब मंडे को मार्केट ओपन होता है तो कैप डाउन होने के बाद पहली 15 मिनट में वो करीबन 150 पॉइंट के आसपास नीचे आ जाता है। तो जब मार्केट नीचे आता है तो मैंने जो कॉल शॉर्ट किया था 17,700 का, उसमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था। और जो पुट था वो लॉस में चल रहा था और उसका प्रीमियम बहुत हाई हो चुका था। तो मैंने क्या किया, 17,700 वाला जो कॉल था मैंने 18 रुपये में बाईबैक कर लिया था। तो उसमें वो भी 9-17 के आसपास, मतलब जब मार्केट खुला तभी मैंने ये बुक कर लिया था। फिर उसके बदले में मैंने 17,600 मतलब कि 100 पॉइंट डाउन का 32 रुपये का एक कॉल शॉर्ट किया। तो वो भी मतलब मार्केट में जब फ्लो में चल रहा था नीचे तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। फिर जब मैंने 17,600 का कॉल बुक किया था 25 रुपये पे, तो मैंने 17,500 का फिर 100 पॉइंट नीचे का सेल करने का ट्राई किया, पर मार्जिन कम होने के कारण वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो मैंने 17,550 का कॉल शॉर्ट किया, जिसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर मार्केट नीचे आने के बाद 1 घंटे तक 17,100 और 17,150 या 60 के आसपास ऐसे ऐसे मूव करता रहा। फिर जैसे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, तो मैंने जो हमारा 16,700 का पुट था उसको बुक करके थोड़ा ऊपर शिफ्ट करने का सोचा, मतलब मैंने इसको बुक कर लिया और 16,800 का मैंने पुट सेल कर दिया। और उसी प्रकार जो मेरा हेज था उसका 17,700 का, वो था 16,350, उसको भी मैंने बुक कर लिया और उसके बदले मैंने नया हेज लगाया 16,800 के लिए 16,500 का। अब जो हमारी रेंज बन रही थी निफ्टी 50 में वो पहले की रेंज से छोटी हो चुकी थी, क्योंकि हमने कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा थोड़ा बुक कर लिया था। तो जो मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊँ आपको, तो पहले जो हमारी रेंज थी वो थी 17,700 के आसपास कॉल था हमारा और नीचे की साइड 16,700 के आसपास पुट था, मतलब इतनी बड़ी रेंज थी। फिर जैसे ही हमने कॉल और पुट को बुक कर लिया तो हमारी जो रेंज अब नई बन रही थी वो थी 17,550, मतलब यहाँ तक 17,550 मतलब कि यहाँ तक, और नीचे की साइड देखें तो 100 पॉइंट ऊपर मतलब 17,800, मतलब इतनी हमारी रेंज बन चुकी थी अब नेक्स्ट डे के लिए। मतलब पूरे ट्रेड के लिए अब हमारी जो पहले ये रेंज थी
वो कम होके इतनी हो चुकी थी। ये जो मैंने पूरा ट्रेड लिया वो मैंने एक्सेल सीट के अंदर भी थोड़ा उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, जो मैं आपको उसमें दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने पहले बोला कि 17,700 का कॉल सेल किया था, 17,900 का कॉल हेज के लिए यूज़ किया था, 16,700 का पुट सेल किया था और 16,350 का पुट हेज के लिए यूज़ किया था। तो जब मार्केट गैप डाउन खुला तो मुझे इसमें 1,300 रुपये का प्रॉफिट था, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। फिर जब मार्केट और उसके बदले मैंने 17,600 का किया था। 17,600 में भी प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, तो मैंने उसको भी बुक कर लिया मंडे के दिन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बदले मेरा 17,500 का आ गया। मतलब उस दिन जब मंडे मैंने कितनी पोजीशन बुक की, तो मंडे के दिन मैंने 17,700 को बुक कर लिया, फिर 17,600 को, और पुट साइड मैंने इन दोनों को बुक कर लिया, और जितनी भी बाकी थी वो पोजीशन अभी चल रही थी। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, पर गैप डाउन होने के बाद भी हमारा जो मतलब रनिंग पोजीशन थी उसमें 2,000 रुपये का लॉस दिखा रहा था, और हमारा जो ब्रेक इवन था 16,800 का, वहाँ तक मार्केट पहुँचा नहीं था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, और सामने जो हमने कॉल शॉर्ट कर रखा था 17,550 का, तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, तो हमने इसको बुक कर लिया, और उसको थोड़ा नीचे ला के ये जो हाई था, नेक्स्ट हाई स्विंग हाई बना था, वो था 17,350 के आसपास। तो हमने 17,350 का कॉल शॉर्ट कर दिया। ये करने का रीज़न ये था कि इसका प्रीमियम डाउन हो चुका था, अगर ये मार्केट यहाँ से और नीचे जाता तो ये इतना जल्दी डीके नहीं होता, तो इसलिए हमने हाई प्रीमियम वाला 17,350 का कॉल शॉर्ट कर दिया। और इसको शॉर्ट करने के लिए हमारा मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट घटाने के लिए हमने जो पहले 17,900 का कॉल जो बाई कर रखा था हेज के लिए, उसको भी निकाल दिया और एक नया हेज बाई कर लिया। फिर पूरे दिन मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये क्लोज़ हो गया, पर क्लोज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेक इवन था यहाँ पे, वो था नीचे की साइड था 16,800, जिसका हमने पुट सेल कर रखा था, और ऊपर था 17,350, मतलब इस हाई के आसपास कहीं पे 17,350 उसका कॉल जो हमने शॉर्ट कर रखा था। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो क्लोजिंग पॉइंट है वो इन दोनों रेंज के बीच में है, मतलब कि ये ट्यूसडे था और फिर आने वाला है वेडनेसडे। तो ट्यूसडे के मुकाबले बुधवार को मतलब वेडनेसडे को थोड़ा थीटा डी के ज़्यादा होता है, और हमारी रेंज के अंदर ही था मार्केट, तो हमने थोड़ा रिस्क लेने का सोचा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 4% के आसपास प्रॉफिट तो निकल चुका था, पर फिर भी हमारी रेंज के अंदर था, इसलिए हमने एक दिन के लिए और वेट किया। फिर आप देख सकते हैं दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो मतलब थोड़ा बहुत फ्लैट, मतलब तो कह सकते हैं कि थोड़ा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ, फिर पूरा दिन वो साइडवे की तरह हो गया। फिर जब बुधवार को मार्केट क्लोज़ होने वाला था तो हमने एक डिसीज़न लिया कि अब जो टोटल हमारा P&L चल रहा था उस टाइम, वहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी में एडजस्टमेंट करके सेल बाई कर करके टोटली 7.4% का प्रॉफिट हो चुका था। तो फिर हमने मतलब गुरुवार तक इस ट्रेड को होल्ड करना वर्थ ही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर प्रीमियम देखोगे आप कॉल साइड पुट साइड, तो दोनों 10-10 रुपये आ चुका था, मतलब 10-10 टोटल आप गिनोगे तो 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। मतलब 1,000 रुपीज़ के लिए मैं जो 7.4% निकाले थे वो लूज़ नहीं करना चाहता, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता था। और फिर भी जो अभी यूक्रेन रसिया का सिनारियो चल रहा था, मतलब ग्लोबल ऐसी बैड न्यूज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि रिस्क लेने से अच्छा है जो मिलता है वो लेके अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन जब ये यूक्रेन पे हमला हुआ था रसिया वाला, तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला यहाँ पे, और गैप डाउन के अंदर आप सोचोगे नहीं, जो मेरा हेज भी था मैंने सेल करके रखा था, जिसकी प्राइस 5 रुपये पहुँच चुकी थी जब ये मार्केट यहाँ बुधवार को क्लोज़ हुआ। और जब वो मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुआ तब वो सिर्फ 5 रुपया वाला मेरा 17,500 का 300 रुपीज़ के आसपास पहुँच चुका। मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरा तो 16,800 का मैंने पुट सेल किया था, अगर मैंने यहाँ पे क्लोज़ नहीं किया था ट्रेड, तो मेरा 25 से 30,000 रुपये का नुकसान हो सकता था। तो इसलिए मैंने समझदारी दिखाई, और जो 7.4% मुझे मिल रहा था वो लेके मार्केट को टाटा बाय बाय कह दिया। तो हमने जो पूरा ट्रेड यहाँ पे डिस्कस किया, मैं थोड़ा आपको एक्सेल शीट में दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पहले ओरिजिनल ट्रेड था वो ये था,
मतलब 17,700 का कॉल, 17,900 का कॉल हैज था, 16,700 का पुट सेल था, 16,350 का पुट हैज किया था। तो उसमें से हमारे जो सेल साइड थे उसमें से एक में से 1332, दूसरे में से 1100 रुपये निकले थे। उसी प्रकार हैज में 600 650 का दोनों में लॉस चल रहा था। फिर जो हमने एडजस्टमेंट किया था वो पोजीशन की बात करूँ तो 17,600 में मुझे 382 रुपये का फ़ायदा हुआ था। 17,500 के अंदर 1100 रुपये के आसपास का, 16,500 का पी जो मैंने हेज के लिए रखा था उसमें 650 के आसपास कुछ लॉस हुआ था। फिर 16,800 जो मैंने सेल किया था उसके अंदर भी 1100 रुपये का प्रॉफिट था। 17,350 जो भी मैंने सेल किया था उसमें भी 740 रुपये का प्रॉफिट था। और जो हेज था उसमें 205 रुपये का लॉस था। अगर आप टोटल इन सब का सम करोगे तो जो टोटल फिगर निकल के आती है 3,700 के आसपास। उसमें से अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूँ तो हमारी 4 पोजीशन तो हमने पहले ले रखी थी और एडजस्टमेंट करने के लिए हमने दूसरी 6 पोजीशन ली, मतलब टोटल 10 पोजीशन का ब्रोकरेज और चार्जेस सब मिला के 50 रुपीज़ गिनते हैं तो 500 रुपीज़ हमारा ब्रोकरेज लगता है। तो अगर टोटल हमारे रिटर्न में से ब्रोकरेज हम निकाल दें तो 3,200 जितना हमारा नेट प्रॉफिट बनता है, जिसमें हमारा कैपिटल यूज़ हुआ था 50,000 रुपीज़। और अगर परसेंटेज के हिसाब से गिने तो 3,212 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 करोगे तो आपको ये एक नंबर मिलेगा जो होता है 6.4%। मतलब कि हमने फ्राइडे को ट्रेड लिया था और एक्सपायरी तक वेट भी नहीं किया, मतलब 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हमने इतना अच्छा और इतने घटिया माहौल में, मतलब वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी मार्केट में, कभी भी गैप डाउन हो सकता था, ऐसी पोजीशन के अंदर हमने 6.4% निकाले थे हमारे टोटल कैपिटल पे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो नॉलेजेबल और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब कोई क्वेरी हो, तो आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।